हेलो एवरीवन, दिस इज अर्था अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा गया है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द एपी। हमें एक एपी गिवन है, ठीक है, इसकी लास्ट टर्म से हमें क्या निकालना है, 20th टर्म। क्लियर? तो लास्ट टर्म क्या है, 253। क्लियर है? तो यहाँ से हमें 20th टर्म निकालनी है। क्लियर है? अभी तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये जो nth टर्म होती थी वो हम बिगनिंग से निकालती थी, है ना, स्टार्टिंग से, फर्स्ट टर्म से हम निकालते थे कि nth टर्म क्या बनेगी। क्लियर है? हम यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते थे कि A1 A2 A3 एंड AN। बट अब हमने क्या करना है, अब हमें लास्ट टर्म से निकालनी है 20th टर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें एपी गिवन है इस एपी को क्या कर दें, रिवर्स। जब इस एपी को रिवर्स करेंगे तो हमें एपी क्या मिल जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी 253 और लास्ट टर्म क्या बन जाएगी 3। तो फर्स्टली हमने क्या करना है, फर्स्टली बेटा हमें राइट करना है एपी को इन रिवर्स ऑर्डर। तो फर्स्टली वी राइट द गिवन एपी इन रिवर्स ऑर्डर। क्लियर है? सबसे पहले हमें जो एपी गिवन है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा, यहाँ से ये एपी बन जाएगी अब 253 क्या बन गई फर्स्ट टर्म, देन सो ऑन, और जो लास्ट थर्ड टर्म है वो क्या है 13, फिर 8 एंड देन 3। क्लियर है? इस तरीके से लिखना है इसको, पहले 253 फिर एंड सो ऑन आ जाएगा, देन 13 8 एंड 3। क्लियर है? अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म जो मिल रही है बेटा वो क्या है, इस एपी की 253 है। क्लियर है? और डी क्या होगा, डी के लिए हमें क्या करना है, जो भी एपी हमें गिवन है इसकी कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हमें लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है। तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। यदि मैं इन दो टर्म्स की बात करूं तो इसमें सक्सीडिंग टर्म कौन सी है, दिस वन, जिसकी वैल्यू क्या है 8। ठीक है? और प्रीसीडिंग टर्म की वैल्यू क्या है 13। तो 8 माइनस 13 हम लिखेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, -5। और यदि मैं इन दोनों टर्म्स की बात करूं, ठीक है, लास्ट टू टर्म्स की, ये भी क्या है, कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स हैं। सक्सीडिंग टर्म की वैल्यू 3 है और इसकी पहली जो प्रीसीडिंग टर्म है उसकी वैल्यू क्या है 8। क्लियर है? तो 3 माइनस 8 भी क्या मिलेगा बेटा, -5। तो डी हमें कैसे निकालना है, एपी की कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लेनी है, सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म करना है, तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस। क्लियर है? अब ये हमारे पास आ गया, डी हमारे पास आ गया। नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, 20th टर्म। तो A20 क्या होता है, A20 क्या बनेगा, A प्लस 19D। क्योंकि जो ये वाला फार्मूला है ये फर्स्ट टर्म से है ना, फर्स्ट टर्म से जो अदर टर्म बनेगी उसका फार्मूला है। तो ये भी यहाँ पे फर्स्ट टर्म का काम क्या कर रहा है, ये 253। ठीक है? तो फर्स्ट टर्म से हम क्या निकाल रहे हैं अब, 20th टर्म। बट कौन सी एपी की निकाल रहे हैं, जो एपी हमें गिवन थी उसकी हमने क्या कर दी है, रिवर्स कर दिया है एपी को। अब इसकी हम क्या निकालेंगे, 20th टर्म निकालेंगे। ठीक है? फ्रॉम द बिगनिंग, जो रिवर्स एपी आया है इसकी बिगनिंग से हम निकालेंगे 20th टर्म। तो ये हमारे पास दिस है 253 और डी हमारे पास क्या है -5। यहाँ पुट कर देते हैं 253 प्लस 19 इंटू -5। क्लियर है? तो ये क्या आ जाएगा बेटा, 253 माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 19 इंटू 5 करेंगे तो बेटा ये आ जाएगा 95। अब आपने करना है सब्ट्रैक्ट 253 और 95, इसमें से माइनस करना है 253 में से। तो 13 माइनस 5 8, यहाँ बचेगा बेटा 4, बोरो लेंगे तो 14 माइनस 9 आ जाएगा 5 और ये आ गया 1। इसकी वैल्यू क्या आ गई है, 158। ठीक है? 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी क्या है, 158 है। आप चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन एपी। ठीक है? कितनी आई है उसकी वैल्यू, 158। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 में क्या गिवन है बेटा, सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म्स of an AP is 24 and sum of 6th and 10th term is 44. Find the first three terms of the AP. ठीक है? एक AP की फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है वो 24 गिवन है। ठीक है? 6th एंड 10th टर्म का जो सम है वो 44 गिवन है। और हमें क्या फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द AP।
अब हमें एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, ए और डी हमें चाहिए। ए और डी हमारे पास होगा तो हम एपी बना सकते हैं, है ना, और एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स को भी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द कॉमन डिफरेंस एंड फर्स्ट टर्म। क्लियर है, ए और डी हमें मिल जाए तो हम एपी की फर्स्ट थ्री टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो हमें ये गिवन है ना कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म कितना है 24, एक तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा हमें क्या गिवन है, सिक्स एंड टेंथ टर्म का जो सम है 44 है। इन दोनों का यूज करके हम क्या निकाल लेंगे, ए एंड डी। क्लियर। तो ए फोर प्लस ए एट हमें क्या गिवन है, 24 गिवन है, ठीक है। नाउ वी हैव दिस ए फोर प्लस ए एट इक्वल टू 24, और ए फोर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 3d, और ए एट को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7d। ठीक है, ये किसकी इक्वल आएगा बेटा, 24 की इक्वल। और यहाँ से 2a प्लस 10d क्या बना, 24, 2 कॉमन निकाल देते हैं तो a प्लस 5d हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, a बचेगा, 2 से 10 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो d बचेगा, ठीक है, 5d हो जाएगा ये। और ये आ गया 24, a प्लस 5d को यहीं पे रखते हैं, और 24 डिवाइडेड बाय 2, तो a प्लस 5d क्या बन जाएगा बेटा, 12, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है। अब हमने क्या यूज करना है, सम ऑफ सिक्स एंड टेंथ टर्म क्या है 44, तो ए सिक्स प्लस ए टेन क्या गिवन है, 44 गिवन है। ए सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 5d, ए टेन को क्या लिखेंगे, ए प्लस 9d इक्वल्स टू क्या है 44। क्लियर है, यहाँ से क्या बना 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। क्लियर है। अब इसके बाद बेटा हम फर्दर सॉल्व कर रहे हैं इसको यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, 2a प्लस 14d इक्वल्स टू 44। लेफ्ट साइड में 2 कॉमन निकालते हैं, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो a बचेगा, 2 से 14 7 टाइम्स कट हो जाएगा, ठीक है, तो ये 7d आ जाएगा। क्लियर है, a प्लस 7d क्या आ गया बेटा, 44 डिवाइडेड बाय 2, लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है 2, राइट में जाके डिवाइड में जाएगा, तो a प्लस 7d क्या बन जाएगा 22। क्लियर है, यहाँ से हमारे पास क्या आ गई है, अब दो इक्वेशन आ गई है, ठीक है। a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, और a प्लस 7d इक्वल्स टू 22, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं जिनमें दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं बेटा, a एंड d। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड d। और क्या क्या हम मेथड से हमारे पास इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी यूज कर सकते हैं और एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफिकल मेथड भी यूज कर सकते हैं, बट अलजेब्राइक मेथड की बात करें तो सब्स्टिट्यूशन या फिर हम यूज कर सकते हैं एलिमिनेशन मेथड। और यहाँ पे मैं क्या यूज कर रही हूँ, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ, ठीक है। a प्लस 5d इक्वल्स टू 12 लिखा मैंने, a प्लस 7d इक्वल्स टू क्या लिखा 22। नाउ एलिमिनेशन क्यों यूज कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि a का जो कोफिशिएंट है दोनों इक्वेशन में वो क्या है 1, सेम है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, और ये भी माइनस का, प्लस ये माइनस ये कैंसिल हो जाएंगे। 5d माइनस 7d क्या बनेगा, माइनस का 2d, 12 माइनस 22 क्या आएगा बेटा, माइनस का 10, और ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 10/2, दैट इज 5। क्लियर है। नाउ हमने क्या करना है, पुट करना है d इक्वल्स टू 5 इन आइदर ऑफ द इक्वेशन, और यहाँ मैं पुट कर रही हूँ फर्स्ट इक्वेशन में, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, इसके बाद बेटा मैं यहाँ पे से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो यहाँ पे बनेगा a प्लस 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 12। फर्स्ट इक्वेशन यही है, a प्लस 5d इक्वल्स टू 12, तो d की वैल्यू हमने यहाँ पे क्या पुट कर दी है 5, तो a प्लस 25 इक्वल्स टू क्या आ गया 12, और a की वैल्यू क्या आ गई बेटा 12 माइनस 25, और a आ गया यहाँ से माइनस 13। अब बेटा हमारे पास ए भी आ गया है और डी भी, तो हम फर्स्ट थ्री टर्म्स निकाल सकते हैं एपी की, ठीक है। तो नाउ फर्स्ट थ्री टर्म्स, फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द एपी आर, फर्स्ट टर्म क्या है बेटा -13, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कितना आया 5, तो -13 प्लस 5 कितना हो जाएगा -8, -8 प्लस 5 क्या आ जाएगा -3। क्लियर है। तो दीज आर द फर्स्ट
3 टर्म्स ऑफ द एपी, जिसकी 4th और 8th टर्म का सम क्या है 24 है, और 6th और 10th टर्म का सम क्या है 44। ठीक है, तो दीज आर द रिक्वायर्ड फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द एपी, -13, -8 एंड -3। आई होप ये सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो with your friends and your classmates also, and subscribe my YouTube channel Agrawal Study Point, and don't forget to press bell icon to get latest updates of my upcoming videos. Thank you so much for watching this video. Keep studying and keep watching.